गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स की शुरुआत करेंगे। चलिए लिखते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्लास 12th वेव ऑप्टिक्स। हिंदी में बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी। वेव ऑप्टिक्स जानने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा, तभी हम लोग वेव ऑप्टिक्स को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आइए, क्या सीखना है बेसिक कॉन्सेप्ट। 11th में पढ़े होंगे आप सर्कुलर मोशन, हिंदी में कहते हैं वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन को जानना होगा अच्छी तरह से, तभी हम लोग वेव ऑप्टिक्स को समझ सकते हैं। आइए, सर्कुलर मोशन किसको कहेंगे, इसको सीखना है। देखिए, एक पार्टिकल कहाँ से चलना शुरू करता है, एक्स पॉइंट से, और इस तरह से वो मूव करता है, इस तरह से वो पार्टिकल चलती है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से उसकी दूरी हमेशा नियत रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो चलिए देखते हैं, ये पार्टिकल P मान है, तो क्या देख रहे हैं, ये पार्टिकल P एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर इस तरह घूम रही है, इस तरह चल रही है कि उसकी दूरी किसी निश्चित बिंदु से, किसी फिक्स्ड बिंदु से, फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो पार्टिकल के ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। तो देखिए, आप फिगर ड्रॉ कीजिए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए। फिगर ड्रॉ कीजिए। लिखिए, यदि कोई पार्टिकल PARTICLE कण लिखेंगे। यदि कोई पार्टिकल इस तरह चलती है कि, इस तरह चलती है कि उसकी दूरी एक फिक्स्ड पॉइंट ब्रैकेट में नियत बिंदु से हमेशा कांस्टेंट हो, तो पार्टिकल के ऐसे मोशन को
तो पार्टिकल के ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। सर्कुलर मोशन कहा जाता है। लिखे तो पार्टिकल के ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे फिक्स्ड पॉइंट को सर्कुलर पाथ मीन्स वृत्तीय पथ का सेंटर कहा जाता है और कांस्टेंट डिस्टेंस को सर्कुलर पाथ का रेडियस त्रिज्या कहा जाता है। लिख चुके होंगे। हाँ, केंद्र कहा जाता है और कांस्टेंट डिस्टेंस को सर्कुलर पाथ का रेडियस कहा जाता है। ठीक है, रेडियस कहा जाता है। हो गया होगा। मेरे साथ लिखेंगे, फास्ट लिखेंगे। आइए, क्या सीखना है और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में सम टर्म्स related to circular motion. Some terms related to circular motion वृत्तीय गति से संबंधित कुछ पद, वृत्तीय गति से संबंधित कुछ पद some terms related to circular motion. Some terms related to circular motion. चलिए, फर्स्ट में जानना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हिंदी में कहते हैं कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन इसको डिनोट करेंगे थीटा से। आइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है
आपको पता है कि जब कोई पार्टिकल किस में चलता है, एक स्ट्रेट लाइन पर चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? हाँ नहीं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, रैखिक विस्थापन कहते हैं। नहीं, जब कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन पर किसी निश्चित दिशा में चलेगी तो उसको क्या कहेंगे? रेखीय विस्थापन या रैखिक विस्थापन कहते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिसको किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर यस से, वेक्टर यस से। लेकिन बताओ, यहाँ कोई पॉइंट यदि ओ लेते तो ओ से इसकी दूरी बदल रही है, समय के अनुसार की दूरी नहीं बदल रही है, दूरी बदल रही है, डिस्टेंस बदल रही है। लेकिन यहाँ बताओ, एक फिक्स पॉइंट वो लिए हैं क्या? जब पार्टिकल x बिंदु से चलकर यहाँ आ गया, कहाँ पर? P1 पर आया, तो बताओ यहाँ से ये P ही मान सकते हो, x से कहाँ पर चला आया? P बिंदु पर। तो क्या वो बिंदु से इसकी दूरी वही रह गई कि बदल गई? दूरी तो वही रह गई, नहीं, दूरी वही रह गई। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या मानेंगे? यहाँ से तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, नहीं। हाँ, इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे तब तो कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन ये सर्कुलर पाथ पर घूम रही है, तो देखो यहाँ कोण बनाता है। क्या बनाया? कोण बनाया पार्टिकल P ने, कि x से जब P पॉइंट पर आया तो एंगल बनाया, जिसको थीटा से हम सूचित करेंगे। और ये यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा, क्या कहेंगे उसको? टाइम इंटरवल। क्या लेंगे? कहेंगे टाइम इंटरवल, समय अंतराल, समय अंतराल। तो T समय अंतराल में पार्टिकल के द्वारा, कण के द्वारा कितना कोण बनाया गया? सेंटर पर थीटा कोण बनाया गया। जितना कोण बनाया गया, इसी कोण को क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, कोणीय विस्थापन कहेंगे। क्लियर? तो क्या कहना है यहाँ कि किसी वृत्ताकार पथ पर चलने वाली वस्तु के द्वारा किसी खास टाइम इंटरवल में केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय विस्थापन कहा जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। क्लियर हो गया? लिखो, यहाँ क्या करता था? डिस्टेंस, दूरी तय करता था। यहाँ क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है, नहीं, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। फिगर ड्रॉ कर लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। है मेरे साथ? डिफाइन करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलिए, वृत्ताकार पथ पर चलने वाली वस्तु के द्वारा किसी खास समय अंतराल में, किसी खास समय अंतराल में वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण को क्या कहेंगे?
कोणीय विस्थापन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। चलो, इसे थीटा से सूचित किया जाता है। इसे थीटा से सूचित किया जाता है। स्पष्ट है? वृत्ताकार पथ पर चलने वाली वस्तु के द्वारा किसी खास समय अंतराल में वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, कोणीय विस्थापन कहा जाता है। सूचित किससे करेंगे? थीटा से। आइए चलते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रैखिक विस्थापन का SI यूनिट क्या था? क्या होता है? मीटर। रैखिक विस्थापन अर्थात लीनियर डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट जानते होंगे आप। क्या? मीटर होता है। किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को किस में मापेंगे? मीटर में। लेकिन यहाँ कोणीय विस्थापन क्या है? कोण है, एंगल है, तो इसको किस में मापेंगे? हाँ, सही बोला सुमन कुमार, सही बोला है। लिखना है कि इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक क्या होता है? रेडियन। RADIAN, रेडियन। शॉर्ट में RAD लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं इसे रेडियन। रेडियन, इसका SI मात्रक रेडियन होता है। SI मात्रक रेडियन होता है। रेडियन होता है। चलो, जानते हो रेडियन किसको कहते हैं? डिग्री जरूर जानता होगा, डिग्री का नाम सुना होगा तुम। तो 180 डिग्री नहीं, पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। अब देखो तुम क्या क्या इसमें कर सकते हो। यदि हम कहेंगे 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? देखो हिसाब करके बना लो। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर? पाई बाय 180 रेडियन के बराबर। इसलिए 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर? इतना गुना इतना हो जाएगा। नहीं, कितना हो गया? पाई बाय 6 रेडियन। समझ में आ गया? इसी तरह तुम अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हो। 30 डिग्री हो गया पाई बाय 6 रेडियन। बताओ, यदि रहेगा तुमको क्या 45 डिग्री रहेगा तो कितना होगा? पाई बाय कितना रेडियन? हाँ 45 कर लो, कितना होता है? अरे 1 डिग्री का मान पता है ना, पाई बाय 180। इसी को 45 से गुना कर दो, कितना हो गया?
9 5 45, 9 9 18, 5 चौके 20, पाई बाय 4 नहीं हो गया। तो रटना नहीं है, समझ लेना है, निकाल लेना है। 45 डिग्री कितने रेडियन के बराबर? पाई बाय 4 रेडियन के बराबर। इसी तरह 60 डिग्री जल्दी से बोल दो, पाई बाय 3 रेडियन हो जाएगा। सही है, चलो ये सब दिमाग में रखो, ज़रूरत पड़ेगा हमको पाई बाय 6 का, पाई बाय 4 का, पाई बाय 3 का। तो कंसेप्ट तुम्हारे पास रहेगा तो कुछ भी रहेगा तो तुम जवाब दे सकते हो, कुछ भी रहने पर जवाब मिल जाएगा। ये भी लिख लेना कंसेप्ट, बगल में लिखो, घेर दो। क्या करोगे बोलो? हो गया? ये था क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जानना क्या है? अगला टर्म दूसरा लिख सकते हो, वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग किसको कहेंगे? कोणीय वेग किस, देखने से पहले इसको डिनोट कैसे करेंगे ये देख लो, लिख लो यहाँ। ये ऐसे लिखते हैं तो इसका नाम क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा। इसको ओमेगा से सूचित करेंगे, किसको? कोणीय वेग को। ये क्या होता है गौर करो। लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऐसा था वेक्टर यस, तो इसको टी समय में कितना डिस्प्लेसमेंट होता था वेक्टर यस, तो क्या करता था तुम? टी समय में यस डिस्प्लेसमेंट, तो यूनिट टाइम में वेक्टर यस बाय टी डिस्प्लेसमेंट होगा। और यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं या लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। वेग कहेंगे या रैखिक वेग कहेंगे, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ रैखिक वेग होगा क्या है? तो कौन बनाता है ना, दूरी तय नहीं करता है, कौन बनाता है। तो कितना कौन बनाता है? यहाँ टी समय में यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता था वेक्टर यस, लेकिन यहाँ टी समय में कितना बड़ा कौन बनाता है? थीटा कौन बनाता है? नहीं बनाता है। इसी कौन कहते हैं कोणीय विस्थापन। टी समय में कितना विस्थापन हुआ बाबू? थीटा। इसलिए यूनिट टाइम में कितना विस्थापन होगा? थीटा बाय टी। और यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। बताओ ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? थीटा बाय टी। लेकिन अब बताओ तुम बाबू, ये बताओ कि टी यदि बहुत छोटा हो, समय बहुत कम देंगे, बहुत कम समय के लिए पार्टिकल को घूमने देंगे, तो बहुत बड़ा कौन होगा कि बहुत छोटा कौन होगा? बहुत बड़ा। कम समय तक घूमने देंगे तो कम, छोटा कौन होगा? नहीं, छोटा कौन होगा? तो ओमेगा इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो डी थीटा बाय डी टी। समझे? यदि तुम 12th का स्टूडेंट है तो यदि मैथ में कैलकुलस पढ़ चुका है, कैलकुलस में लिमिट पढ़ चुका है, तब हम और भी इसको डिटेल समझा सकते हैं। ये क्या डिटेल समझाइएगा बताइए तो? बताते हैं डिटेल, लेकिन सबको समझ में नहीं आएगा, बायो के स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। और देखो क्या करते हैं
कि बहुत कम समय मतलब छोटा समय को डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा टी समय में एंगल बहुत बड़ा बनाएगा कि छोटा बनाएगा? छोटा बनाएगा। डेल्टा थीटा कौन बनाएगा? डेल्टा टी समय में कितना कौन बनाएगा? डेल्टा थीटा। अब बताओ, हिसाब करो, डेल्टा टी समय में कितना बड़ा कौन? डेल्टा थीटा। यूनिट टाइम में कितना बड़ा? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी सही है कि ना? तो बताओ, ये यूनिट टाइम में हो गया डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया, ये ठीक है, ये रहने दो अभी। लेकिन देखना, ये डेल्टा टी का मान छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे तो ये भी छोटा होते जाएगा, होगा ना? ठीक। लेकिन इसके छोटा करने का भी तो सीमा होगा। यदि जीरो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये भी लगभग जीरो हो जाएगा। 0/0 फॉर्म हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड है। 0/0 का मतलब कुछ होता ही नहीं है। तो अनडिफाइंड नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? लिमिट लगाते हैं। लिमिट ऑफ डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंस टू 0। समझे? तो अब ऐसा यदि लिखेंगे तो इसके बदले हम लिखते हैं डी थीटा बाय डी टी। इसी का सिंबल है। ये कहते हैं लिमिट ऑफ डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी एज डेल्टा टेंस टू 0। क्या पढ़ेंगे इस पार्ट को? लिमिट ऑफ डेल्टा थीटा एज डेल्टा टी टेंस टू लिमिट ऑफ डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंस टू 0 हो गया। इज इक्वल टू बराबर होता है कितना जी? डी थीटा बाय डी टी। समझ में आ गया? लेकिन इसको क्या डी थीटा बाय डी टी की क्या पढ़ेंगे? इसको डी थीटा बाय डी टी यदि है, यहाँ बेसिक है ना, डी थीटा बाय डी टी यदि पढ़ेंगे हम लोग तो इसको पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी डी सी ऑफ थीटा विथ रेस्पेक्ट टू टी। डी सी ऑफ थीटा विथ रेस्पेक्ट टू टी मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसको डीसी को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोल सकते हैं। DIFFERENTIAL डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव बोलते हैं। DERIVATIV डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा है ये, विथ रेस्पेक्ट टू टी। समझे? यही है डी थीटा बाय डी टी। तो समझ में आ गया कि डी थीटा बाय डी टी कब होगा? जब ये डेल्टा टी बहुत छोटा होगा। और इसी डी थीटा बाय डी टी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, जिसको किससे सूचित करते हैं? ओमेगा। तो हम लोग ओमेगा बराबर थीटा बाय टी भी लिख सकते हैं और ओमेगा बराबर डी थीटा बाय डी टी भी लिख सकते हैं। डी थीटा बाय डी टी। तो चलिए हम लोग पहले डिफाइन करेंगे, इसको लिखने के बाद जितना लिखे हैं पहले ये वाला लिखो, उधर वाला, फिर ये वाला लिखो। हाँ
कॉपी कीजिए जल्दी। ZERO इक्वल टू 2 है, छूट गया 2 क्या इक्वल टू डी थीटा। 1 मिनट, क्या लिखे हैं? लिमिट ऑफ डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंस टू 0 इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। डी थीटा बाय डी टी। इसको COEFFICIENT कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रेस्पेक्ट टू टी। हम लोग डिफाइन करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर वेलोसिटी? चलिए लिखेंगे वृत्ताकार पथ पर चलने वाली, वृत्ताकार पथ पर चलने वाली वस्तु के द्वारा इकाई समय में वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण को एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। और भी लिख सकते हैं, अथवा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज मतलब क्या हुआ? वेग में, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हिंदी में लिखते हैं कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग की कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहा जाता है। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहा जाता है।
लिखेंगे, हो गया। चलिए लिखना है इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ओमेगा एंड गिवन बाय ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी और ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, और ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। जानना है इसका यूनिट, यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। It is denoted by omega and given by omega is equal to theta by t और omega is equal to d theta by dt। यस आई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग का यस आई मात्रक, यस आई मात्रक। हम लोग जानते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी भौतिक राशि का यस आई यूनिट कैसे निकालते हैं, उसके फॉर्मूला के द्वारा, सूत्र के द्वारा। तो चलते हैं, सूत्र क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिसका यस आई यूनिट रेडियन होता है, और टाइम का सेकंड हो गया, तो लिखेंगे रेडियन पर सेकंड शॉर्ट में। नहीं, यही क्या हो गया, ओमेगा का यस आई यूनिट, एंगुलर वेलोसिटी का यस आई यूनिट। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके।